व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू ओपन अ लैपटॉप, क्लीन इट एंड कुछ कंपोनेंट्स चेक करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो मेरे पास में यहाँ पे एक की पोर्टल है एंड जो लिक्विड स्प्रे करेंगे एंड जो टॉप लिड है वो मेटल की है, तो मैं इसे क्लीन कर दूंगा। एंड मैं इससे स्टफ है मेरे पास में, सो मैं उसी में ही बताऊंगा सब आपको, ठीक है। सो प्लीज सब्सक्राइब and clean. Once the laptop is cleaned, we will flip it up. ठीक है। तो एक तरीका है, देखो इसमें कुछ स्क्रूज जो होते हैं, कुछ छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं एंड यू अनएबल टू रिमेंबर दैट। सो ये तरीका मैंने बहुत समय पहले सीखा था, जब मेरे पास लैपटॉप आया था, ओपन किया था मैंने। सो आप जो है एक कार्डबोर्ड या फिर ऐसा एक पेपर ले सकते हो एंड जिस तरीके से यहाँ पे स्क्रूज है वो सीक्वेंस मार्क कर सकते हो उस पेपर पे एंड वहीं पे आप उसे अटैच कर सकते हो। कैसे, आप वीडियो में देखोगे आगे। सो जो ग्रिल है वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा फॉर लाइक हमें पता चले कि ये जो है रियर एंड है एंड हमें इसी तरीके से प्लेस करना है आगे। तो देखो इस तरीके से मैंने जो ग्रिल है उसे लाइक एक ड्रॉ कर दिया, रफ ड्रॉ कर दिया एंड ये स्क्रू ड्राइवर सेट है, आप कोई भी स्क्रू ड्राइवर सेट ले सकते हो एंड जस्ट लाइक हमें इसे ओपन करना है एंड मैंने यहाँ पे वो जो लेफ्ट वाला जो है, सॉरी राइट बॉटम वाला जो स्क्रू है वो निकाल देता हूँ मैं यहाँ पे एंड आपको दिखाता हूँ कि आपको किस तरीके से एग्जैक्टली अटैच करना है उस कार्डबोर्ड पे, ठीक है। या फिर आपके पास में कोई स्टिकी कार्डबोर्ड है तो वहाँ पे भी आप वो यूज़ कर सकते हो, बट मैं इनिशियल स्टेजेस पे मैं यही यूज़ किया करता था, बट अभी तो मुझे ये सब याद हो गया कि किस तरीके से सारी चीज़ें की जाती है। तो देखो कार्डबोर्ड उठाना है आपको, उसी जगह पे जो ग्रिल के अकॉर्डिंग है ना, उसी जगह पे इस तरीके से होल करके अंदर डाल देना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। सो वो स्क्रू उसी प्लेस पर रहेगा एंड कोई विंड हो या फिर लाइक जैसे आप ब्लो करोगे आगे, हाँ, तो वहां से हटेगा भी नहीं। तो यहाँ यहाँ पे देखिए किस तरीके से मैंने हल्का सा खोल करके अंदर डाल दिया है। सो वो टाइटली वो स्क्रू जो है वहीं पे रहेगा, हाँ, सिक्योर रहेगा। सो स्क्रू लॉस होने का भी कोई टेंशन नहीं इसके अंदर एंड आपको प्लेसमेंट जो है हमेशा वो यहाँ पे याद रहेगी। तो फटाफट हम स्क्रूज खोल लेते हैं। देखिए, तो सारे स्क्रूज जो है मैंने ओपन कर दिए एंड बस ये जो कार्डबोर्ड है आपको उसको एक सिक्योर जगह पे रखना है एंड उसके बाद में एक टूल आता है, मैं आपको टूल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आई वुड रिकमेंड कि आप वो यूज़ करो, क्योंकि मैंने पहले यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर ही यूज़ किया था इसे ओपन करने के लिए, तो वहाँ पे हल्के इसलिए से छोटे छोटे से साइड में ग्रूव आ चुके हैं। सो आई वोंट रिकमेंड यूजिंग स्क्रू ड्राइवर टू ओपन दैट, बट करेंटली वहाँ पे ऑलरेडी ग्रूव्स हैं एंड मेरे पास वो टूल नहीं है, सो मैं अभी वही यूज़ कर रहा हूँ। तो एक बार ये हल्का सा जो उसका लॉक है, इंटरनल लॉक्स है, वो ओपन हो जाएंगे ना, तो आपका जो पूरी लिड है, बैक लिड, वो इजीली ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ से हाथ डाल के आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पर मेक श्योर कि जो क्लिप्स है, लॉक्स है, वो टूटे नहीं, इंटरनल क्लिप्स एंड लॉक्स वो कहीं से टूटे ना। इजीली पुल करो, वो खुद ब खुद पूरा बाहर आ जाएगा, देखो ऐसे। तो हाँ, ये है पूरा लैपटॉप जैसे ओपन हो जाएगा, उसके बाद हम आपको इस दिखेगा। सो ये हार्ड ड्राइव है, ये बैटरी है हमारी एंड ये जो है रैम्स है, मेरे पास में डुअल चैनल में 2 रैम्स है 8 GB की। एंड यार क्या समय था वो, 1700 रुपये में मैंने 8 GB की स्टिक ली थी उस समय, DDR4, एंड अभी तो 10,000 में मिल रही है। सो ये फैंस है एंड ये आपका हीट सिंक हो गया। प्रोसेसर्स एंड ग्राफिक कार्ड जो रहता है उसके ऊपर ये हीट सिंक लगी रहती है एंड पूरा हीट डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से ही हैंडल होता है। सो हम सबसे पहले जो लैपटॉप वाला फैन है उसे ओपन करेंगे। सो बिफोर डूइंग एनीथिंग मेक श्योर टू रिमूव द बैटरीज। तो हम पहले बैटरी निकालेंगे ताकि कुछ भी अगर लाइक स्क्रू गिर जाता है, अंदर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मैंने बैटरी के स्क्रूज जो थे पहले ही ओपन कर दिए एंड जो ये प्लग है, दोनों हाथ से लेफ्ट एंड राइट से आपको जस्ट इसे पुल करना है एंड वो इजीली बाहर आ जाएगा। तो बैटरी भी आप देख सकते हो कितनी गंदी थी, तो मैंने इसे अभी साइड में रख दी एंड ये जो लेफ्ट वाला है फैन, हम उसे ओपन करेंगे अभी। तो इसमें 3 स्क्रूज मिल रहे हैं, आप इस स्क्रूज को आराम से लाइक वही क्या कहते हैं, स्क्रू ड्राइवर से ओपन कर सकते हो, इजीली ओपन हो जाएंगे ये।
देखिए अब आप देखोगे एकदम ढीला हो चुका है, तो इसका भी एक प्लग आता है, आई मीन लाइक कनेक्टर आता है, बस वो कनेक्टर को आपको रिमूव करना है दोनों हैंड से। इजीली कनेक्टर बाहर आ जाएगा, एंड उसे बाहर निकालने के लिए हीट सिंक को हल्का सा ऊपर लीजिए, एकदम हल्का सा, मेक श्योर ज़्यादा ना हो, नहीं तो ये जो हीट पाइप है, हीट सिंक से, वो बैंड हो जाएगी। सो मेक श्योर आप इजीली रिमूव करो। आप देख सकते हो कि देखो कितना गंदा हो चुका है। सो हमें इसको इजीली क्लीन करना है एंड जेंटली क्लीन करना है, आई मीन लाइक ज़्यादा हार्श नहीं यूज़ करना है। एंड जो ब्रश है मेरे पास में, वो भी अभी नहीं मिल रहा था मेरे पास में, लाइक जो सारी चीज़ें चाहिए रहती है वो सब मिल ही नहीं रही थी मेरे को टाइम पे। सो एनीवेज मैं लिड लगा देता हूँ ताकि जो डस्ट है वो ऊपर ना आए, एंड इजीली देखो किस तरीके से आप डस्ट जो है यहाँ से रिमूव कर सकते हो। सो फैन की डायरेक्शन देखिए, अभी देखो अगर आप नोटिस करोगे ना तो स्लाइटली राइट से लेफ्ट साइड में जा रही है, तो आपको जो ब्रश है वो उसी डायरेक्शन में करना है। अभी मैंने जेंटली ऊपर ऊपर से किया है, बट आपको वो जो ब्रश है वो उसी डायरेक्शन में लेके जाना जिसमें है, वरना जो आपकी ब्लेड्स है वो डीफॉर्म हो सकती है या ब्रेक हो सकती है, एंड फिर सर्कुलेशन या फिर एयर फ्लो जो अच्छा नहीं रहेगा। सो इस तरीके से देखो ये फटाफट क्लीन हो चुका है, एंड उसके बाद में एक बार आप एक ब्लोवर हो गया या फिर एक आपके पास मगर हेयर ड्रायर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। मेक श्योर कि वो गर्म ना हो, एंड उसे बस है ना जितनी भी डस्ट है वो सारी निकाल देनी है हमें। इस तरीके से कोई भी लिक्विड कुछ यूज़ नहीं करना है हमें, जस्ट इस तरीके से सारी चीज़ें निकालनी है। अगर आपके कुछ हार्श डस्ट है जो नहीं निकलना, तो उसके लिए आप अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं, बट आई वॉन्ट रिकमेंड एनी लिक्विड। तो यहाँ से हटा देते हैं। अब जिस तरीके से निकाला था हमें उसी तरीके से उसे वापस से लाइक जो उसकी पोजीशन है उसके वहाँ पे रखना है। लेकिन उससे पहले देखो अगर नीचे कोई डस्ट हो तो वो भी जेंटली क्लीन करना, एंड मेक श्योर आप कोई क्लोथ यूज़ ना करो यहाँ पे, क्योंकि कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स में जो क्लोथ है वो उसका जो फैब्रिक है वो वहाँ पे फंस सकता है या फिर कंपोनेंट को डैमेज कर सकता है। तो आपको एक सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना है, एंड जेंटली लाइक ज़्यादा हार्श तरीके से नहीं, इजीली उसे बस है ना उससे डस्ट क्लियर करनी है आपको। तो आप जैसे यहाँ पे इंसर्ट करोगे ना वो एकदम लाइक आपको एक फील होगा कि यहाँ पे ना इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये स्क्रूज है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये स्क्रूज है, बस इस स्क्रूज पे आपको प्लेस करना है, एंड आपको फील होगा यहाँ पे कि वो वहाँ जो फैन है वो वहाँ पे लग चुका है। अब हर एक लैपटॉप का अलग हो सकता है स्ट्रक्चर, किस तरीके से वो चीज़ें चलती है, बट ये कॉमन चीज़ है एंड आपको मिल जाएगा। तो देखो मैं ये लग गया है, फटाफट स्क्रूज हम यहाँ पे लगा देते हैं बैक। इसी तरीके से जो दूसरा वाला फैन है मैं उसे भी फटाफट क्लियर कर देता हूँ, फटाफट क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, ऊपर की बाजू में आप देखोगे तो ग्रिल है, वो भी आप क्लीन कर सकते हो, बट अगेन बी जेंटल विद दैट। ये भी प्रॉपरली क्लीन हो चुका है अभी, एंड नाउ वी विल चेक आवर हार्ड ड्राइव। सो यहाँ पे कनेक्टर मिलता है, देखो ये कनेक्टर है, मैंने ऑलरेडी रिमूव कर दिया था वीडियो शॉर्टन करने के लिए। सो ये कनेक्टर किस तरीके से, मैं आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से आप निकाल सकते हो, लगा सकते हो। सो देखो जूम करके दिखाऊंगा, एंड आगे और भी अच्छी तरीके से दिखाऊंगा मैं। ठीक है, सो ये उसका कनेक्टर है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो HDD लिखा हुआ है, हार्ड डिस्क ड्राइव। सो आप ये उसका लॉक होता है, तो करंटली ये ओपन है, एंड आपको जब इसे पुश करोगे तो वो लॉक हो जाएगा वापस से। सो बस सिंपली उस तरीके से ही लगाना है, एंड ये देखो इस तरीके से ओपन हो जाएगा, एंड उस तरीके से ही लगाना है जिससे वापस बंद हो जाएगा, लॉक हो जाएगा वो। तो वो जो केबल है उस जगह पे रहती है। तो अभी जो हार्ड ड्राइव है फटाफट उसे क्लीन कर देते हैं। एंड अगेन बी जेंटल विद दैट ब्रश, मेक श्योर कि आप सॉफ्ट ब्रश यूज़ करो, एंड अभी हम वापस उसे लगा देते हैं अपनी प्लेस पे। क्या शाइन कर रही है देखो, अरे वो पहले से ही था। ठीक है, तो उस जगह जहाँ पे वो थी आप वहाँ पे रखोगे तो वो एक हल्का सा आपको एक फीडबैक मिलेगा कि वो अपनी पोजीशन पे लॉक हो चुकी है। आई मीन लाइक हार्ड ड्राइव लॉक हो चुकी है, नहीं वो केबल केबल की बात नहीं कर रहा मैं, वो हार्ड ड्राइव लॉक हो चुकी है। एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे एक छोटे से ग्रूव होता है, आगे वीडियो में भी आपको पता चलेगा कि किस तरीके का ग्रूव होता है वो, मैं एरो से भी दिखा दूंगा। तो आपको बस वो इंसर्ट करना है वहाँ पे, अगर आप नोटिस कर पा रहे होगे अभी तो मैंने उसे इंसर्ट किया, एंड जो उसके बाद जो उसका जो लॉक है बस आपको उसको पुश करना है, तो वो केबल वहीं पे सिक्योर हो जाएगी, इट विल बी लॉक्ड।
देखो अभी मैं ऊपर लेके आपको क्लोजली दिखाता हूँ। ये वो लॉक है, अगर आप ग्रूव वहाँ पे नोटिस कर पा रहे होगे, ग्रूव्स है, ब्लू रिबन एंड वाइट जो पोर्शन है वो लॉक का, वहाँ पे वो उस तरीके से ही फिट होनी चाहिए, तभी वो हार्ड ड्राइव कनेक्ट होगी प्रॉपरली, वरना वो कनेक्ट नहीं होगी। इस तरीके से बस आपको सेल लॉक कर देना एंड दिस इज सिक्योर। एंड जो स्क्रूज है हम फटाफट अभी वो वापस से लगा देते हैं। ठीक है, हमारी जो हार्ड ड्राइव है प्रॉपरली सिक्योर हो चुकी है वहाँ पे। एंड अभी हम देखने वाले अदर कंपोनेंट्स की, जो भी अदर कंपोनेंट्स होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रैम देखेंगे एंड इसका कवर है, ये आप कवर निकाल सकते हो। एंड दोनों हाथ से आपको लेफ्ट एंड राइट वाले जो लॉक्स है उसे बाहर की साइड में पुल करना है एंड आपकी रैम इजीली बाहर आ जाएगी। सो हाँ, ये रैम है हमारी मेरी, और जब मैंने लैपटॉप लिया था तो 8 GB रैम थी, तो ये ओरिजिनल वो रैम है जो लैपटॉप के साथ में आई थी। सो देखो कितनी मस्त लग रही है यार, ये सोना है भाई आज की तारीख पे, नहीं मिलती यार आजकल रैम। सो दूसरा वाला कवर भी निकल गया एंड यस इट इज़ फ्रॉम सैमसंग, सैमसंग ब्रांड की यही रैम है, बहुत अच्छी रैम है ये। मेरे पास में दूसरी रैम भी क्रूशल की है जो मैंने बाय की थी लिटरली 1700 में, एंड नाउ वो सेम रैम यार 10,000 में मिल रही है। सो एआई के साथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों आए, एंड लाइक फॉर गेमर्स इट इज़ अ मेजर डिसएडवांटेज। सो हम इसे वापस लगाएंगे एंड वापस लगाना भी वेरी इजी है। जो ये ग्रूव दिख रहा है आपको, आपको वो उसी जगह पे प्लेस करना है जो जहाँ पे ये ऑलरेडी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दोनों में कवर लगा दिए है प्रॉपरली एंड हाँ, वो ग्रूव वहाँ पे प्लेस करना है, देखो आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। सो अगर आप देख पा रहे होगे यहाँ पे एक ग्रूव है प्रॉपर, ये देखो। सो बस यही एग्जैक्टली ग्रूव में वो वाला ग्रूव अलाइन करना है एंड अगर वो वहाँ पे अलाइन प्रॉपरली हो रही है तो आपको दोनों लाइक फिंगर्स से उसको पुश करना है नीचे की तरफ एंड वो लॉक ऑटोमेटिकली लग जाएगा। एंड ये वो क्रूशल रैम है जिसकी मैं बात कर रहा था। मुझे पता होता अगर ये हाल होने वाले रैम के तो यार उस समय मैं 16 GB ले लेता। अभी मेरे पास 16 GB लाइक डुअल चैनल में है। सो हम इसे लगा देते हैं, दूसरी रैम को निकालने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर आपको लाइक रैम में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, रैम नहीं काम कर रही, डिटेक्ट नहीं कर रही, तो बस आपको जो गोल्डन पार्ट है उसे क्लीन कर देना प्रॉपरली एंड ट्राई करो अगर उसमें वर्क हो जाता है, वरना एक बार आप सर्विस सेंटर पे दिखा सकते हो। सो ये है हमारी एसएसडी। मैंने जब ये बाय किया था तब मेरे पास में एसएसडी का ऑप्शन नहीं था। तो एसएसडी आई मीन लाइक ऑप्शन था, लाइक स्लॉट था, बट उसके अंदर नहीं थी एसएसडी, मेरे पास हार्ड ड्राइव के साथ आया था। तो एसएसडी मैंने बाहर से एक्सटर्नली लगवाई थी क्योंकि एसएसडी वाली जो थी वो महंगी मिल रही थी। तो मैंने एक्सटर्नल एसएसडी लेके, वो मेरे को इस तरीके से सस्ती पड़ रही थी। तो 500 GB की WD की एसएसडी है, बहुत अच्छी एसएसडी है। ये भी थोड़ा नीचे से गंदी है, वी विल क्लीन इट एंड वी विल पुश इट बैक। देखो इस तरीके से आपको बस वो ग्रूव में अलाइन करना है एंड हल्का सा पीछे से पुश लगाना है तो वो इंसर्ट हो जाएगी, देखो। ठीक है, बस ये इंसर्ट हो गई। आपको जो स्क्रू है वो वापस इंसर्ट कर देना है जिस तरीके से वो था। अगर आपको एसएसडी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसे लाइक रिमूव करके एक बार जो उसका गोल्डन पार्ट है वो प्रॉपरली क्लीन कर लो एंड देन ट्राई टू बूट इट अप अगेन ऑन द एसएसडी। तो हम क्विकली यहाँ पे बैटरी भी लगा देते हैं एंड मोस्टली हमारा यहाँ पे काम हो चुका है क्लीनिंग वाला पार्ट। आपको फैंस क्लीन करने हैं, बोर्ड जो है वो क्लीन कर देना है एंड अभी देखो मैं यहाँ पे फटाफट से जो बैटरी है उसे क्लीन कर देता हूँ। वंस दिस इज क्लीन, आपको जो बैटरी है वो वहीं पे अलाइन करनी है प्रॉपरली जिस तरीके से वो थी, देखो। और ये जो ब्लू मार्क्स अगर आप देख रहे हो कनेक्टर पे, ये मैंने नहीं लगाई, ये ऑलरेडी थे वहाँ पे जब मैंने लाइक फर्स्ट टाइम ओपन किया था तब भी ये वहीं पे ही थे। सो कंपनी ने पहले ही किए होंगे प्रोबेबली अपग्रेड के हिसाब से, या फिर अगर आपको बैटरी रिप्लेसमेंट करनी है, ठीक है, तो ये सिंपली उस तरीके से आप कर सकते हो। तो बैटरी भी यहाँ पे लग चुकी है हमारी एंड वी विल जस्ट स्क्रू इट अप क्विकली।
So pretty much everything is done. We will just put the lid back, एंड जो इंटरनल लॉक्स है बस आपको पुश करना है एंड वो लॉक ऑटोमेटिकली खुद ब खुद लगते जाएंगे. मेक श्योर आप प्रॉपरली जो स्क्रूज है उसे लॉक कर रहे हो. एंड हाँ, FPS ड्रॉप हो रहे थे पहले, एंड क्लीनिंग के बाद में FPS में इम्प्रूवमेंट्स था, ज़्यादा नहीं था, बट जो थर्मल थ्रॉटलिंग की प्रॉब्लम थी वो नहीं है यार अभी. तो स्क्रू आप लगाने से पहले ना ऐसा आप इसे ओपन करके एक बार बूट करके देख सकते हो कि कुछ प्रॉब्लम, कोई कनेक्टर अगर आप भूल तो नहीं गए हो ना, तो एक बार बूट करके देख लो एंड आपको पता चल जाएगा. लाइट्स आ गई, कीबोर्ड्स में RGB, एवरीथिंग इज फाइन एट दिस पॉइंट. देखो बूट हो चुका है. एंड वंस दिस इज बूट, लाइक जो बूट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में मैं इसे वापस से शट डाउन कर दूंगा. एंड जो स्क्रूज है बस हमें वो लगाना है. एट दिस पॉइंट प्रीटी मच एवरीथिंग इज डन. स्क्रूज हम जो सीक्वेंस में थे वो कार्डबोर्ड में से आप निकाल सकते हो. एंड वो कार्डबोर्ड को भी आप संभाल के रख सकते हो अगर आपको फ्यूचर में कहीं यूज़ करना है, वरना आपके पास में अगर ऐसा कार्डबोर्ड है तो आप नया लाइक बना सकते हो वापस से. सो हियर इज़ एवरीथिंग डन. सो कैसी लगी वीडियो मुझे बताओ. वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो. कहाँ पे इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्या चाहिए, नेक्स्ट टॉपिक फॉर द वीडियो, कमेंट डाउन. वी विल ट्राई टू मेक इट अप. Thank you so much everyone for being on this video and our channel. Have a great day ahead. Bye bye.